Environmental Sociology, topic 213. Rainfall trends and environment in Pakistan. There are two sources of rainfall in Pakistan. First is the monsoon, second is the Western Depression. मॉनसून का सीजन पाकिस्तान में बहरा अरब से आने वाली उन हवाओं की वजह से आता है जो ज़्यादा वार्म वेदर की वजह से इन समर द सिस्टम इज़ बीइंग प्रोड्यूस ओवर द अरेबियन सी, और जो हवाएं हैं वहाँ से दे यूज टू ट्रेवल टू द वार्म गर्म एरियाज जो हैं पाकिस्तान के, पंजाब में, सिंध में, इन एरियाज की तरफ वो ट्रेवल करती हैं ड्यू टू फिल द वैक्यूम, क्योंकि जब ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हवा में नमी कम हो जाती है और वैक्यूम पैदा होता है, हवा हल्की हो जाती है। तो उस वैक्यूम को फिल करने के लिए समंदर से हवाएं आती हैं और आगे सफ़र करती हैं पूरे हिमालय तक, हमारे माउंटेनियस रीजन तक, और वहाँ से उन खित्तों के साथ साथ उन एरियाज में वो बारिश बरसाती हैं। तो दिस इज़ द मानसून। पाकिस्तान हैज़ मानसून पीरियड फ्राम जून थ्रू सितंबर। जून से सितंबर तक पाकिस्तान में मानसून का पीरियड होता है, एंड द रिट्रेटिंग मानसून पीरियड ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। जो रिट्रेटिंग पीरियड है वो अक्टूबर और नवंबर का है, उसमें भी समटाइम मानसून सिस्टम्स पे पाकिस्तान में रेनफॉल होती है। मानसून में सावन का मौसम, जिसकी एक बड़ी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है पाकिस्तान में, क्योंकि बहुत शदीद गर्मी में जब बारिश पड़ती है दैट इज़ लाइक अ ब्लेसिंग फॉर द कम्यूटर्स, और स्पेशली क्योंकि पंजाब में राइस बहुत ज़्यादा कल्टीवेट होता है, तो राइस को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए उसको ग्रो करने के लिए। तो मानसून इटसेल्फ सपोर्ट करती है एग्रीकल्चरल सिस्टम को। जब ज़्यादा बारिशें होती हैं, ज़्यादा अच्छी फसलें होती हैं, उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा गर्मी में जब बारिश आती है तो मौसम थोड़ा ठंडा होता है, तो लोग सुख का सांस लेते हैं। सो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है जो इन्वायरमेंटल सिचुएशन है पाकिस्तान की और जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं उसमें मानसून सिस्टम की। द वेस्टर्न डिप्रेशन। Western depressions are the storm which originate in Mediterranean Sea. They travel across Afghanistan and Iran and then reach to western part of Pakistan. ये अफगानिस्तान और ईरान से ट्रेवल करते हुए पाकिस्तान के वेस्टर्न पार्ट तक आते हैं। बलूचिस्तान में, केपीके में, चमन, जोब, मकरान, लोरालाई और हमारा जो बन्नू, डीआई खान, इन रीजन्स में इनकी वजह से बारिश होती है। द मॉइस्चर इन द एयर इज एवेपोरेटेड काजिंग रेनफॉल। जब एयर में जो मॉइस्चर है वो गर्मी की शिदत की वजह से ख़त्म हो जाता है, फिर वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है और उस वैक्यूम को क्रिएट करने के लिए वो हवाएं आती हैं और उससे बारिश होती है। पाकिस्तान में अगर रेनफॉल के ट्रेंड्स देखें और इन्वायरमेंट देखें पाकिस्तान में, द प्लेस ऑफ द हाईएस्ट स्नोफॉल, जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्नोफॉल पाकिस्तान में होती है, दैट इज़ द स्कर्दू इन गिलगित बल्तिस्तान नॉर्दर्न एरिया। सबसे ज़्यादा बर्फ़ जहाँ पे पड़ती है वो स्कर्दू है। सबसे ज़्यादा जहाँ द रेनेस्ट प्लेस दैट इज़ द मरी एंड रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट पंजाब। मरी में जो हमारे पहाड़ हैं, जो कोहसार का रीजन, मरी का खिता, उसमें सबसे ज़्यादा पड़ती है, विद मीन एनुअल रेनफॉल ऑफ अबाउट 1484 मिलीमीटर बारिश पड़ती है मरी के इलाके में। पोठहार के खिते में, जहाँ बिल्कुल साथ पाकिस्तान का नेशनल कैपिटल है, और रावलपिंडी डिवीज़न में और पिंडी डिस्ट्रिक्ट में मरी फॉल करता है, तो जहाँ पे रावलपिंडी इस्लामाबाद में शदीद गर्मी होती है, मरी में जाएं तो वेदर इज़ लाइक विंटर, वहाँ पे सर्दी भी होती है और मैक्सिमम बारिश होती है। तो पाकिस्तान के जिस खित्ते में मैक्सिमम बारिश होती है दैट इज़ द मरी। पाकिस्तान में ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान में बारिशों में कमी हो रही है। रेनफॉल इन पाकिस्तान इज डिक्रीज टू 6.35 millimeters in December from 8.79 millimeters to November of 2015। 2015 में जो है कम बारिश पैदा हुई। जब कम बारिश होने से हमारे नेचुरल सिस्टम में एक खुशक साली सी कैफियत पैदा हो जाती है। रेनफॉल इन पाकिस्तान एवरेज 25.03 मिलीलीटर फ्राम 1901 में ये 20.3 थी until 2015, reaching at the time of high of that is the 1.70 milliliters in August of
1916 में जो मैक्सिमम बारिश पाकिस्तान में रिकॉर्ड की गई है, रिकॉर्ड लो ऑफ 0.15 मिलीमीटर इन दिसंबर ऑफ 2014। दिसंबर 2014 में सबसे कम बारिश हुई है और 1916 में सबसे ज़्यादा हुई है, 170 मिलीमीटर जो है वो बारिश हुई है उस समर में। सो इन टर्म्स ऑफ द क्लाइमेट एंड रेन्स, पाकिस्तान में दो तरह के खित्ते हैं, एक मानसून वाला, एक वेस्टर्न जो एयर्स आती हैं, वेस्टर्न सिस्टम आता है, दैट इज द रीजन, दैट इज द KPK एंड द बलोचिस्तान रीजन, जहाँ ईरान और अफगानिस्तान से मेडिटेरियन सी से आने वाली हवाएं आती हैं और बारिश बरसाती हैं। जो रेन का सिस्टम है उससे पूरी रिवर इकोलॉजी उस पर डिपेंड करती है। बारिशों के साथ, स्नो फॉलिंग के साथ ग्लेशियर्स बनते हैं, बारिशों का पानी अल्टीमेट रिवर्स में आता है जिसको स्टोर किया जाता है मंगला डैम में, तरबेला डैम में, वार्सक डैम में, और फिर यूज़ किया जाता है इरिगेशन पर्पज़ के लिए। कैनाल सिस्टम है और लिफ्ट किया जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है वाटर को टूवर्ड द एग्रीकल्चरल लैंड्स के, वहाँ वो पानी को यूज़ किया जा सके। सो रेन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जब पाकिस्तान में बारिशें कम होती हैं तो उससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, समंदरों में पानी भी कम होता है, अल्टीमेट एनर्जी भी कम प्रोड्यूस होती है क्योंकि डैम नहीं पूरे भर पाते। तो उस सब के लिए पाकिस्तान का जो पूरा एनवायरमेंटल सिस्टम है वो नेचुरल जो रेन सीजन्स हैं उन पे डिपेंडेंट है। जब मॉनसून आती है, कितनी मॉनसून आती है, कितने ड्यूरेशन के लिए है, उसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या है हमारी इकोनॉमी पे और हमारे नेचुरल सिस्टम्स पे। सो रेनफॉल is a key toward the healthy environment of Pakistan. The two type of systems, the monsoon and the western air systems, which used to create the rain-like situation in western side of Pakistan.